बच्चे नया चैप्टर शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने जो प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई। ये आपने पढ़ा है, ये ओरिजिन होता है। इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई की। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस वो होते हैं A0, क्योंकि A कोऑर्डिनेट हो गया एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस वो होता है 0A, क्योंकि वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू होती है? 0 एक्स की। समझ में बात आई? देखो बेटा, फ्री के 3 फॉर्मूले, 3 एक्सरसाइज ख़त्म चैप्टर। पहला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट अगर x1 y1 है और x2 y2 तो उनके बीच की डिस्टेंस होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ। मान लो ये पॉइंट है x1 y1, मान लो ये पॉइंट है x2 y2। तो देखो, जब यहाँ मिलाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ये पॉइंट अगर x1 है और यहाँ पर x2 है, ये x1 ये x2, तो ये लेंथ कितनी होगी? x2 माइनस x1 होगी ना। और ये y2 है, ये y1, यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, y2 माइनस y1। और उसके बाद h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस सर, एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 4 1। इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। x1 हियर लिख के, पहला कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है x2 y2। x1 y1 3, x2 4, y2 आपका 1। वी हैव डिस्टेंस इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका? 4, x1 2 का होल स्क्वायर, y1 क्या है? 1, सॉरी y2 क्या है? 1, y1 क्या है? 3। बच्चे देखो, ये बचा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये बचा -2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा? 4। तो रूट में 8, 4 इंटू 2, तो इसे आप लिख सकते हैं 2√2। सेकेंड पार्ट, -5 +7 -1 3। हियर x1 क्या है? -5, y1 क्या है? 7, x2 क्या है? -1, y2 क्या है? 3। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? -1 प्लस 5, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चे 16। और ये -4 बचा, उसका भी 16 स्क्वायर करके 32 को लिख सकते हैं 2 × 16 का 4 बार आ जाएगा, तो 4√2। थर्ड पार्ट करते हैं। AB
माइनस ए माइनस बी, यहाँ जाइए, हियर x1 a y1 b x2 माइनस ए y2 माइनस बी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ज़रा यहाँ ध्यान दें, x2 माइनस ए माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे ज़रा ध्यान दें, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह कम है, माइनस 2a हो गया, माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 2b हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा रूट में, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। आप खुद कर लेंगे इसे, मेरे हिसाब से ये x1 y1, ये x2 y2। थर्ड, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आएगा, टिक कर लेना। 1 5 2 3 एंड माइनस 12 माइनस 11 आर कोलिनियर। देखो बच्चे, यहाँ एक चीज़ नोट करना, कोलिनियरिटी किसे कहते हैं। जैसे 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर होना, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए सी। मतलब देखो, अगर ये तीनों एक लाइन पर नहीं होंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं होगा ना, फिर तो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी। समझ में बात आई? तो अब देखो, पहला पॉइंट हो गया 1 5, दूसरा पॉइंट हो गया 2 3, तीसरा पॉइंट हो गया माइनस 12 माइनस 11। आपको चेक करना है क्या ये कोलिनियर है, ये नहीं बनाना था, आपको चेक करना है क्या ये कोलिनियर है। तो उससे सबसे पहले आप निकालिए ए बी, आराम से देखो, ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 5। देखिए, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आप निकालिए BC, ये x1 y1, BC के लिए ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16 माइनस 4 बचा, ये हो गया माइनस 14 196। हाँ जी, कितना हो गया ये 196। ये रूट 5 था, ये रूट 5, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 212 आ गया अंडर रूट में। फिर हम निकालेंगे AC, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 16 का होल स्क्वायर 256, तो अंडर रूट में 265 आ गया। हाँ जी, हियर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आ रहा है ए सी, चाहे आप देख लें, इसे और इसे ऐड करके ये नहीं आएगा। सो ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। अगर इक्वल आता तब कोलिनियर होते, अब ये नॉन कोलिनियर है। इसने कहा था प्रूव डिटरमाइन करें कोलिनियर है या नहीं है, तो ये कोलिनियर
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चेक whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बनाओ ABC। पहला पॉइंट है 5 माइनस 2, 7 माइनस 2, सॉरी 6 4 और ये है 7 माइनस 2। आपको पता करना है इज इट आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है, तो आप तीनों साइड निकाल दें। वी हैव, पहले निकालो आप AB। y2 देखो ये x1 y1 है, यहाँ फोकस करो, ये x2 y2 है। तो y2 सॉरी पहले x आएगा, x2 x, दोबारा सुनो, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। जब माइनस करेंगे तो ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस 36 अंडर रूट में 37। फिर हम निकालेंगे BC। ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ देखो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस का 37। फिर हम निकालेंगे AC। ये x1 y1 और C का x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 2 बचा प्लस 0। अब बताओ क्या दो साइड इक्वल आई? दो साइड इक्वल है AB और BC। तो हियर AB इक्वल टू BC, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तीनों इक्वल आती तो इक्विलेटरल, और तीनों अनइक्वल आती तो स्केलर। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ लास्ट में कराएंगे। देखो ध्यान से एक बार यहाँ बुक में देखो। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपको ये बताना है। 3 क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। देखो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनाया आपने। A पहला पॉइंट है -1 -2, B 1 0, C -1 2, -3 0, D। अब आपको पता करना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ध्यान से देखना। जब भी आपको ये चेक करना हो कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो सबसे पहले आप AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, AD निकालो। AB में लगाओ पहले, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 करेंगे तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 वो भी प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में आ गया 8। 8 को लिख सकते हैं 2√2। फिर निकालो BC, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये भी 4 + 4 हो गया स्क्वायर करके 2√2। फिर CD निकालो इसमें और इसमें। x2 -x1 करेंगे तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे ज़रा ध्यान दें, ये -2 बचा, उसका स्क्वायर 4 होता है, यहाँ भी -2 उसका स्क्वायर भी 4, 2√2। फिर AD, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, ये भी -2 बचा जिसका स्क्वायर 4 प्लस 4, 2√2। चारों साइड इक्वल आ गई। अब बात फोकस करना ज़रा, चारों साइड जब इक्वल होती हैं तो या तो वो रोम्बस है, रोम्बस तो हो ही चुका है, चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती है, या फिर वो स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर में वो रोम्बस स्क्वायर होते हैं जिनमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, मतलब उन रोम्बस को स्क्वायर कहा जाता है जिनका ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब हमने ये चेक करना होगा क्या ये खाली रोम्बस है या ये स्क्वायर है। उसके लिए आपको AC निकालना होगा, डायगोनल निकाल लो इसका। y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये 0 प्लस 4 अंडर रूट में 16, ये 2 आ गया 4 सॉरी। अब देखो, अब अगर ये 90 शो करना है तो आप निकालिए AC 9, AC स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB था 2√2 और BC था 2√2, ये हो गया 4, 8 प्लस 8 16। हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है, दैट इज एंगल B इक्वल टू 90 है। तो क्वाड्रिलेटरल एज स्क्वायर। दोबारा समझो, देखो यहाँ से जब भी आपसे पूछा जाए कैसा क्वाड्रिलेटरल है तो आप पहले चारों साइड निकाल लेंगे, अगर चारों इक्वल आ गई तो रोम्बस तो हो ही चुका है, फिर इसका डायगोनल निकाल लेंगे। अगर इस डायगोनल को बना के इस वाले ट्रायंगल में h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अप्लाई हुआ तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर चारों साइड इक्वल और ये 90 है तो फिर स्क्वायर, अगर चारों साइड इक्वल और ये वाला 90 मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर ना आया तो फिर आप कहेंगे कि ये स्क्वायर नहीं है, खाली रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर में बस एंगल का डिफरेंस होता है। अगर अपोजिट साइड इक्वल आई तो पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद चेक करो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, अगर ये 90 आ गया तो पैरेललोग्राम बदल जाएगा रेक्टेंगल में। दोबारा सुनो आराम से मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, और अगर ये कन्वर्ट होगा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और अब ये भी 90 हो जाएगा। ये फ़र्क होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये 90 नहीं होता है, ये 90 नहीं होता है, लेकिन इसमें 90 होता है। रोम्बस की बात करें तो बच्चे रोम्बस में ये सारी इक्वल होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, लेकिन जब रोम्बस कन्वर्ट होता है स्क्वायर में तो ये चारों तो इक्वल होंगी, ये 90 हो जाए। तो आपको इसके तीनों पार्ट में आपको करना क्या है, चारों साइड निकालनी है और उसके बाद आपने इसका डायगोनल निकालना है और फिर चेक करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है या नहीं है। आज आप यहीं तक करें, ठीक है। वैसे तो मेरा मैसेज आ जाएगा, लेकिन आप ये मान के चले 99.99% मंडे में आपकी रेगुलर क्लास होगी और 10th का बैच होगा मैथ्स का 5 से 6 की बजाय आपको 5:40 पे छोड़ दिया जाएगा, 5:45 पे, ठीक है। आपको यहाँ आना है मंडे से। वैसे तो मैसेज आ जाएगा, मैसेज ना आए तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं, कभी कॉल करके पूछने लगो। आना होगा तो मैं मैसेज कर ही दूँगा, ये मान के चलो आना ही है आपको।